आपने सिस्टम बना रखा और आपने पहले भी बताया कि हमें ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें हमें महीने का इनकम होता रहे। महीने का। अब बात करते हैं कि महीने में आप कितना जनरेट कर लेते हैं अपने इस पोल्ट्री फार्मिंग से? अभी फिलहाल तो अभी देखिए हमारा 1500 या 18-20 कभी ऐसे मतलब रेट के ऊपर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट में बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं जो लगभग 5 साल से अपने घर पे ही अपना बिजनेस करके काफी अच्छा इनकम कमा रहे। आपको बता दें ये 5 साल पहले हरियाणा में जॉब करते थे। मतलब जॉब क्या करते थे, अपना बिजनेस करते थे, वहाँ पे होटल चलाते थे। और अभी 5 साल पहले वो अपने गांव में आए हैं और यहाँ पे उन्होंने बकरी पालन से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और बकरी पालन वो अच्छे खासे भी कर रहे थे, लगभग 30-40 बकरियां तक वो ले गए थे। लेकिन वो 2 साल तक बकरी पालन किए। अब बकरी पालन में उन्हें क्या दिक्कत आ गई जिससे वो बकरी पालन छोड़ के पोल्ट्री फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए। अभी प्रेजेंट टाइम में उनका लगभग 2.5-3 साल से पोल्ट्री फार्मिंग भी चल रहा है। और आज हम यहीं पे आए हैं, आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो पार्ट में पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। एक ही बार में वो पूरा लॉट नहीं डालते हैं, छोटे छोटे शिफ्ट में पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और आपको बताते चले ये छोटे छोटे पार्ट में पोल्ट्री फार्मिंग करके काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और घर का काम भी करते हैं साथ में। और आपको बता दें महीने का 15 से 20 हजार रुपए आसानी से जनरेट कर रहे हैं। तो इनका मैनेजमेंट कैसे है और क्या दिक्कत हुआ बकरी पालन में जिससे वो पोल्ट्री फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए, और इनका मैनेजमेंट कैसे है, कैसे ये पूरा अपना मैनेजमेंट करते हैं, पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मैं चाहूंगा पहले तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना नाम और ये जहाँ पे आपका फार्म है इसका थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। सर मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। अच्छा। ये ग्राम सुरहा पड़ता है, जिला अम्बेडकर नगर है। अच्छा, तो आप अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। जी। तो सर अभी मैं आया, अभी देखा कि ये जो आपका फार्म है ये आपके साइड में आपका घर है और ये घर ही के बाउंड्री में आपका फार्म है। जी, हमारे घर के अंदर। तो अब थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के पीछे जानते हैं, बैकग्राउंड के बारे में। आप ये जब पोल्ट्री लाइन में आए इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हमने बकरी पालन किया। अच्छा। उससे पहले हमने जो है हरियाणा में रह रहे थे, बहादुरगढ़ में। अच्छा, हरियाणा में आप क्या कर रहे थे? वहाँ ढाबे का काम चला रहे थे अपना पर्सनल। अच्छा, मतलब आपका ढाबा चल रहा था, होटल टाइप का। तो आपको क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि वहां से फिर आपको घर आना पड़ा? घर आने का मकसद है कि अब धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े होने से उनकी पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम हो रहा था, उनको अच्छा। मेंटेनेंस में करने में दिक्कत हो रहा था। अच्छा, मतलब दूसरे शहर में, प्रदेश में वहाँ दिक्कत हो रही थी और आप इसलिए आना पड़ा। तो वहां से जब आप आए घर पे तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग किससे किया था, बकरी से या मुर्गी से? पहले तो बकरी से स्टार्टिंग किए थे। अच्छा, तो कितनी बकरी से आपने स्टार्ट किया था? 6 बकरी लाए थे हम सुल्तानपुर से। अच्छा, सुल्तानपुर से आप 6 बकरी लाके स्टार्ट किया था। तो 6 बकरियां वो थी, वो कौन सी थी? सिरोही नस्ल की थी। अच्छा, मतलब आप बाहरी ब्रीड की बकरियां खरीद के लाके स्टार्ट किया था। तो बकरी पालन आपने कितना दिन किया, उसमें क्या दिक्कत आई जिससे आप पोल्ट्री फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए? दिक्कत तो हमें कुछ नहीं आया था। दिक्कत बस यही था कि मतलब उसमें ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ता था। हमें ऐसा था कि मतलब हमें मंथली हमें कमाना था। अच्छा, कहने का मतलब आपको उसमें ज्यादा टाइम आपका पूंजी फंसता था और हाँ। महीने महीने में नहीं मिल पाता था। महीने में नहीं मिल पाता था, इसलिए हमको लगा कि ये काम करने से बेहतर है कि पोल्ट्री फार्म चलाया जाए। अच्छा, मतलब ये आपको ऐसा कोई सेटअप करना था जिससे आपको महीने में कुछ ना कुछ इनकम मिले, जिससे आपका खर्चा चले। खर्चा आ जाए। अच्छा, तो फिर आप ये बकरी पालन कितने दिन किया, उसके बाद आप ये पोल्ट्री फार्मिंग कब स्टार्ट किया? मान चलिए 2 साल हमने बकरी पालन किया। उसके बाद बकरी अभी भी है, हमने दूसरे को दे रखा दिया पे। अच्छा, मतलब आप अभी भी बकरी पालन साइड में कर रहे हैं, वो अधिया पे किसी को दे रखे हैं? हाँ, दे रखे। अच्छा, ये बताइए जो आपने जैसे किसी को दे दिया है तो वो सेल किया है या कैसे क्या किया है? नहीं, अधिया पे दिए। जैसे 2 बच्चे देंगे तो एक बच्चा उनका होगा, एक बच्चा हमारा होगा, बाकी हमारा मूलधन तो हमारा बने रहेगा। अच्छा, मतलब आपने जिसको बकरी दिया वो बकरी का पालन पोषण करेगा, उसमें अगर वो 2 बच्चे देते हैं तो एक बच्चा आपका हो जाएगा, एक उसका हो जाएगा, और जो बकरी है वो आप ही करेगा, वो बस चराएगा, खिलाएगा, ये काम करेगा। तो ये भी आपका गजब का सिस्टम है। आप पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं और साइड में आप बकरी पालन चल ही रहा है, मान लीजिए। तो अब बात करते हैं ये पोल्ट्री फार्मिंग की। तो आप ये कौन सी ब्रीड का फार्मिंग करते हैं यहाँ पे? डबल FG करायलर का करते हैं। अच्छा, करायलर में डबल FG का करते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो ये कितने चिक्स से आपने स्टार्ट किया था? 300 का शिफ्ट डालते हैं हम। अच्छा, मतलब 300 का लॉट आप चलाते हैं। हाँ। और अभी मैं आपका फार्म देख रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा फार्म नहीं है, लेकिन इसमें आपका पार्ट दिख रहा है, जैसे एक कैबिन है, एक इसमें 1200 बच्चे आते हैं। अच्छा, पार्ट में मतलब एक पार्ट जो बना है इसमें 1200 बच्चे कैपेसिटी का है। कैपेसिटी 1200 बच्चे की है। अच्छा, तो फिलहाल 850 है। 350 बच्चे फिर आने वाले हैं अभी जो है। अच्छा, ये टोटल का आप 1250 बता रहे हैं, मतलब टोटल आपका जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट जो हमारा 300 का बनता है। 1200 बच्चे का हमारा फार्म है। अच्छा, ये टोटल फार्म आपका 1200 बच्चे का है। और एक जो आपने कमरा बना रखा उसमें 300 बच्चे यही डालते हैं आप। तो अभी बात करते जब आपने पहली बार
फार्मिंग किया था तो 300 से किया था। और इस टाइम पे आपका अभी जो चल रहा है कितने लॉट में पड़े हैं अभी प्रेजेंट 3 टाइम? लॉट में है, चौथा लॉट का ऑर्डर लगा है। अच्छा, मतलब चौथे लॉट का चिक्स का ऑर्डर लगा, अभी 3 लॉट में है। अभी मैं देख रहा हूँ एक में बड़े तैयार हैं। हाँ, एक में तैयार है, एक में अभी आधा 600 ग्राम का साइज है, एक अभी जो है अभी चिक्स डाल रहे हैं। 200। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे हमारा कोई किसान भाई है, वो आप पार्ट में फार्मिंग कर रहे हैं, इससे क्या प्रॉफिट है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि वो भी पार्ट में प्रॉफिट। पार्ट में करने से फायदा यही होता है सर, जो कि मतलब जैसे हम 500 बच्चा डालते हैं तो हमको 2 महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, 2 महीने पूंजी लगाना पड़ेगा। 2 महीने में समय हमको इन्वेस्ट 2 महीने करना पड़ेगा, फिर हमको 10,000 20,000 जो भी आता है तब हमको मिलेगा। अच्छा। और वही चीज हम अगर 250-250 में कर देते हैं तो हमें क्या है कि रेट जैसे हमारा उसमें जो है अगर 130 मिला, हो सकता है उसमें 140 मिल जाए। अच्छा, पार्ट करने में ये भी फायदा हाँ, ये भी फायदा है कि एक ही बार में आप बेचेंगे तो एक ही रेट में चला जाएगा। हमारा नुकसान होता भी है तो हमारा 250 का ही हो। हाँ, वैसे भी देखा जाता है मुर्गे का रेट हमेशा फिक्स नहीं रहता, कभी डिमांड ज्यादा है तो अच्छे रेट में जाता है, सावन के टाइम में वैसे भी डिमांड कम रहता है तो रेट कम हो जाता है। तो आप पार्ट में करते हैं, एक तो आपका पूंजी कम फंसता है और ऊपर से आपको हर महीने कुछ ना कुछ बेच के पैसे भी मिलता रहता है। भी मिलते हैं और फायदे ये भी रहते हैं कि मतलब अच्छे खासे रेट भी कोई सस्ते में बिका तो अगला महंगे में बिक गया, तो एवरेज आपको अच्छा खासा रेट भी मिल जाता है। बाई चांस हमको 10 दिन और रोकना पड़ा तो हमको भारी भी नहीं लगेगा। हाँ, ये भी है कि अगर मान लीजिए 1000 की फार्मिंग कर रहे हैं तो एक दिन का पता चलेगा कहीं ज्यादा खर्चा हो जाता है तो 10 दिन रोकने में बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ऐसे कम में है तो उसमें धीरे धीरे बेचने में टेंशन भी नहीं रहेगा, रोकना भी पड़ा तो आप रोक सकते हैं आराम से। तो ये काफी अच्छा दिमाग लगाया आपने। तो किसान भाई, अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो पार्ट में करें, अगर आपके पास है व्यवस्था पार्ट में करने का तो आप अच्छा खासा व्यवस्था कर सकते हैं पार्ट में फार्मिंग करके। और एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे आप अभी बकरी पालन कर रहे थे, फिर उसके पहले आप दूसरे प्रदेश में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, जब आपने ये स्टार्ट किया पोल्ट्री फार्मिंग तो इसको बेचने में भी दिक्कत हुआ होगा? हमारे लिए तो नहीं था क्योंकि हम पहले से कर रहे थे। अच्छा। और जो भाई नए करने वाले हैं, जो किसान भाई नए करते हैं अभी मतलब सोच रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मार्केट बनाना पड़ेगा। आपका कैसे पहले से बना था, इसके बारे में थोड़ा? पहले से मतलब ये था कि हमारे पिताजी पहले जब हम छोटे थे तो हमारे 1-2 बार हमारे पिताजी डाले थे, जब भी हमको उस बारे में हमको नॉलेज हुआ। अच्छा, मतलब ये मान के चले कि फैमिली में और पहले भी आपके पोल्ट्री फार्मिंग हो चुकी? 2-3 बार डाले थे। अच्छा। 2 बार डाले थे, क्या नाम, बॉयलर से काम किए थे, उसके बाद उन्होंने क्रॉयलर भी किए। हाँ, यही। और अभी आप कैमरे के पीछे भी आपने कुछ बातें बताया था कि आप ट्रेडर वाला भी काम करते थे। हाँ, ट्रेडर के भी काम किए हैं। तो उसमें मतलब माल बिछवाने का काम करते थे आप? माल बिछवाने का भी काम, ज्यादातर तो अपने पर्सनल माल उठाते थे। अच्छा, मतलब जैसे ये कि आपने अपनी गाड़ी खरीद, किसी पोल्ट्री फार्म में किसी को बेचना होगा, किसी फार्मर को, तो उसका माल उठवा के आप खरीद के फिर उसको आप सेल करते थे। तो मतलब कहने का मतलब आप पोल्ट्री लाइन से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका बैकग्राउंड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है इसके बारे में। तो आप ट्रेडर का भी काम करते थे तो आपको बेचने, आपका मार्केट वैसे भी बना होगा, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप इस टाइम पे ट्रेडर वाला काम, जैसे उतना मार्केट बना है लेकिन वो चलाते नहीं गाड़ी आप? नहीं, गाड़ी नहीं चलाते फिलहाल। अभी भी हमारा पवई हुआ, मित्तुपुर हुआ, मिल्कीपुर हुआ, इधर क्या नाम है, मतलब आपका इधर अपने साइड में मार्केट पूरा बना हुआ, अखंड नगर हुआ इधर जो है, और अपने इधर चले जाइए अमरपुर, नवादा, बंदीपुर, मेढ़ेरा, यहाँ तक माल अभी भी जाता है हमारा। अच्छा, मतलब आपका अभी एकदम मार्केट में बना हुआ, आपका परिचय भी है। तो इसी बात पे एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई है, ज्यादातर नए फार्मर होते हैं, मान लीजिए वो फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको अगर दिक्कत हो रही है तो क्या मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूं ताकि वो भी आपसे संपर्क करके अपना माल बिचवाने में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर एकदम से रेडी है, इनका पहले ट्रेडर का काम चलता था। अगर आप नए फार्मर हैं, नई फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आपको अपना माल बिचवाना है, अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका एक फार्मर की वजह से, मतलब ये भी फार्मर है, आप भी फार्मर है, तो जरूर हेल्प करेंगे। वैसे भैया से हमने बात भी किया, बहुत अच्छे स्वभाव के लगते हैं, तो बेझिझक आप बात करिएगा, आपका जो भी वो हो सकेगा सहायता वो जरूर करेंगे। अब थोड़ा सा सर जानकारी लेते हैं, जैसे आप ये फार्मिंग करते हैं, जब 300 का लॉट डालते हैं तो ये कितने दिन तक आप रखते हैं, कितना बड़ा करके बेचते हैं और कितने दिन में बेचते हैं? ये हमारा टारगेट होता है 1600-1700 ग्राम एवरेज का। अच्छा, एवरेज बॉडी वेट 1600-1700 ग्राम जाने पे फिर आप सेल, मतलब ऐसे निकलता है कि जैसे हमारी मुर्गियाँ 1300-1400 ग्राम की हो गई, मुर्गियाँ 1700-1800 ग्राम की हो गई, तो हमें आंकड़ा लग जाता है कि एवरेज 1500 ग्राम जो है 1500-1600 ग्राम फाइनल हो गया है। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं आपका? ये तो अपने मैनेजमेंट के ऊपर है कि कोई 48 दिन में, 50 दिन में, लेकिन हद से हद 55 दिन के अंदर, और 50 से 55 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए।
अच्छा, मतलब कोई हमारा फार्मर है अगर वो तैयारी कर रहा है WFG का, तो ये मान के चले 50 से 55 दिन में 1.5 kg एवरेज बॉडी वेट हो जाना चाहिए, तब वो सही है। और उसके और वो मार्केटिंग अपना स्टार्ट कर दे। तो आपका ये 50-55 मतलब 2 महीने में आपका बिक जाता होगा एक लॉट का। बेचने में 2 महीने के अंदर अंदर हम बेच देते हैं। और उसके पहले भी आप जैसे वो बिकने वाला होता तब तक दूसरा तैयार होता रहा। हाँ, दूसरा तैयार हो तो जाता है। पार्ट में करने से यही फायदा होता है। अब बात करते हैं, जैसे आपका ये अभी पार्ट में चल रहा है, तो एक जो लॉट आप चलाते हैं इसमें कितना लागत लग जाता है? ये मान चलिए 45 से 50 हजार रुपये का खर्च आता है। 45 से 50 हजार रुपए। और आपको ये जो फीड खिलाते हैं उसका क्या कॉस्ट पड़ता है एक बोरी का? 1650 रुपये इससे एनी टाइम पर इस समय पर इस टाइम पे 1650 रुपए 50 kg बैग का। 50 kg बैग। और लगभग आपका 300 चिक्स का जो लॉट चलाते हैं, ये 1.5 kg एवरेज बॉडी वेट तैयार करने में लगभग ये 50,000 के करीब लग जाता है। हाँ, 45 से 50 हजार आ जाता है। 45 से 50 हजार के बीच में। सस्ता कभी होता है, कभी महंगा होता है। वो मतलब इसी में बैरी करता रहता है। लगभग इतना मान के चले किसान भाई कि 45 से 50 हजार पूंजी आपका लगेगा। 300 बच्चे के शिफ्ट में जो है आ जाता है। और बात करते हैं कि आप जैसा अभी आपने सिस्टम बना रखा और आपने पहले भी बताया कि हमें ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें हमें महीने का इनकम होता रहे। अब बात करते हैं कि महीने में आप कितना जनरेट कर लेते हैं अपने इस पोल्ट्री फार्मिंग से? अभी फिलहाल तो अभी देखिए हमारा 1500 या 18-20 कभी ऐसे मतलब रेट के ऊपर हो जाता है, कभी 15 आ जाता है, कभी 18 आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5-10 में ही रह जाते हैं। अच्छा, बीमारी अगर आ गई तो 5-10 में हो सकता है घर से भी चला वो तो मतलब अलग बात है कि बीमारी आ गई, कोई आपदा आ गया तो उसमें नहीं मिलेगा। बाकी ये मान के चले 15 से 20 हजार आप इजीली कमा लेते हैं हर महीने। आपका यही टारगेट रहता है। बिल्कुल। तो सर अभी मैंने देखा कि आपका 1, 2, 3 लॉट में क्रॉयलर का चल रहा है, लेकिन अभी एक लॉट में इधर पीछे वाले में कुछ सोनाली और कड़कनाथ देखने को मिल रहे हैं। हाँ, 200 बच्चा डाले थे, बाकी सेल कर दिए, तो अपने मतलब शौक के लिए रखे हैं, 20-22 रखे हैं। अच्छा, तो ये जो आपने सोनाली फार्मिंग किया था, इसमें आपको ज्यादा फायदा दिखा कि क्रॉयलर में ज्यादा फायदा? नहीं, सोनाली में भी फायदा है, लेकिन इसमें समय ज्यादा कम से कम अगर सोनाली अगर पालते हैं तो उसमें 4 महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। 120 दिन कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब उसमें सोनाली में आप कमा पाएंगे। तो उतने में आप क्रॉयलर का पता नहीं कितना निकाल लेंगे? उसमें तो हम निकाल देंगे कम से कम 4-5 शिफ्ट निकाल देंगे। तो उससे अच्छा तो आपका सोनाली से अच्छा क्रॉयलर ही चल रहा है, क्योंकि आप पार्ट में डालते हैं हर महीने। आप सोनाली का डालेंगे तो ज्यादा लंबा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी जो आपका देख रहे हैं कड़कनाथ और ये सोनाली, ये अंडे पर्पज से अपने खाने के लिए रखे हुए। और बात करते हैं ये जो आपका क्रॉयलर है, ये कितने में बिक जाता है? जैसे यहाँ से जो आप बेचते हैं, ये कितने रुपए केजी बेचते हैं आप? अभी फिलहाल तो हम 135-30 में निकाल रहे हैं। ये 135-30 में फुटकर है या थोक का? थोक का है। और फुटकर में कोई इधर फुटकर भी बेचते हैं आप? फुटकर तो वैसे नहीं बेचते, कोई अगर आ भी गया तो उसको 200 रुपये 180 रुपये किलो के हिसाब से दे देते हैं। अच्छा, मतलब अगर ऐसे कोई आ गया खाने वाला तो उसको दे देते हैं। बाकी 130-35 टाइम पे प्रेजेंट टाइम में आपका कुंटल का रेट है। कुंटल का रेट है। अगर कोई हमारा लोकल का ट्रेडर भाई लेना चाहता है तो वो भी आपसे संपर्क कर सकता है। 130-35, बाकी ये रेट वेरी करता रहता है, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर वो है। तो अभी आप इतनी अच्छी खासी फार्मिंग कर रहे हैं, तो अब एक चीज और जानना चाहूंगा, आप इस बिजनेस से खुश हैं या पहले जो करते थे उससे खुश हैं या बकरी पालन से खुश हैं? नहीं, हम इस बिजनेस से खुश हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो आप कर रहे हैं इससे खुश हैं? इससे खुश हैं, मतलब बढ़िया चल रहा है फिर। बिल्कुल। तो किसान भाई, अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो बेझिझक करिए, और पार्ट में करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा। बाकी किसान भाई का नंबर देते हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी हो तो बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, आपका हेल्प करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।